नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सभी के जीवन में आता है, लेकिन जिससे निपटना कई बार मुश्किल हो जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं असफलता की। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ लोग असफलता के बाद भी मजबूती से खड़े रहते हैं, जबकि दूसरे टूट जाते हैं? आज हम सीखेंगे कि कैसे एक प्राचीन दर्शन स्टोइसिज्म हमें असफलता से निपटने में मदद कर सकता है। मैं हूं राज मल्होत्रा और आज हम समझेंगे कि स्टोइक दर्शन के अनुसार असफलता से कैसे निपटा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोइसिज्म क्या है? स्टोइसिज्म एक प्राचीन यूनानी दर्शन है जो लगभग 300 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। इसके प्रमुख विचारक थे जेनो, एपिक्टेटस, सेनेका और मार्कस ऑरेलियस। स्टोइक दर्शन का मूल सिद्धांत है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, भले ही बाहरी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में न हो। लेकिन यह सब थोड़ा अमूर्त लग सकता है ना? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक महत्वपूर्ण परीक्षा में असफल हो गए हैं। एक सामान्य प्रतिक्रिया होगी निराशा, गुस्सा या यहां तक कि अवसाद। लेकिन एक स्टोइक इस स्थिति को अलग तरह से देखेगा। वह सोचेगा, हां, मैं असफल हुआ, लेकिन क्या यह परीक्षा मेरे पूरे जीवन को परिभाषित करती है? क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूं? क्या मैं अगली बार बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूं? यह दृष्टिकोण हमें असफलता से डरने के बजाय उससे सीखने और आगे बढ़ने की शक्ति देता है। स्टोइक दर्शन के मूल सिद्धांत। अब जब हमने स्टोइसिज्म की एक झलक देख ली है, तो आइए इसके कुछ मूल सिद्धांतों को समझें जो हमें असफलता से निपटने में मदद कर सकते हैं। 1. नियंत्रण का सिद्धांत। स्टोइक मानते हैं कि हमें अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं, और उन चीजों को स्वीकार करना सीखना चाहिए जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। उदाहरण के लिए, एक परीक्षा में आपका प्रदर्शन आपके नियंत्रण में है, लेकिन परिणाम नहीं। आप अपनी तैयारी पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन परीक्षक के मूड या प्रश्न पत्र की कठिनाई पर नहीं। 2. तर्कसंगतता का महत्व। स्टोइक मानते हैं कि हमारी भावनाएं हमारी सोच से उत्पन्न होती हैं। अगर हम अपनी सोच को तर्कसंगत बना सकें, तो हम अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप असफल होते हैं, तो आपका पहला विचार हो सकता है, मैं बेकार हूं। लेकिन क्या यह तर्कसंगत है? क्या एक असफलता आपके पूरे अस्तित्व को परिभाषित करती है? बिल्कुल नहीं। 3. चरित्र का महत्व। स्टोइक मानते हैं कि एक व्यक्ति का चरित्र उसकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। असफलता आपके चरित्र को कमजोर नहीं करती, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया आपके चरित्र को दर्शाती है। जैसे एक पेड़ तूफान में भी अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ा रहता है, वैसे ही एक मजबूत चरित्र वाला व्यक्ति असफलता के तूफान में भी अपने मूल्यों से जुड़ा रहता है। असफलता को स्टोइक दृष्टिकोण से कैसे देखें? अब जब हमने स्टोइक दर्शन के मूल सिद्धांतों को समझ लिया है, तो आइए देखें कि हम इन्हें असफलता से निपटने में कैसे लागू कर सकते हैं। 1. असफलता को एक शिक्षक के रूप में देखें। स्टोइक दृष्टिकोण से हर असफलता एक सीखने का अवसर है। यह आपको बताती है कि आप कहां सुधार कर सकते हैं। जब आप गिरते हैं, तो आप सीखते हैं कि अगली बार कैसे संतुलन बनाए रखना है। इसी तरह जब आप किसी काम में असफल होते हैं, तो आप सीखते हैं कि अगली बार क्या अलग करना है। 2. अपने नियंत्रण में क्या है, उस पर ध्यान दें। जब आप असफल होते हैं, तो यह आसान होता है कि आप उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके नियंत्रण में नहीं थीं। लेकिन एक स्टोइक की तरह आपको उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो आपके नियंत्रण में हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक प्रोजेक्ट में असफल हुए हैं, तो आप अपनी तैयारी, अपने प्रयास और अपने समय प्रबंधन पर ध्यान दे सकते हैं। ये सभी चीजें आपके नियंत्रण में हैं। 3. अपने विचारों को चुनौती दें। जब आप असफल होते हैं, तो आपके मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। एक स्टोइक की तरह आपको इन विचारों को चुनौती देनी चाहिए। अगर आपके मन में आता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो अपने आप से पूछें, क्या यह सच है? क्या मैंने कभी किसी चीज में सफलता नहीं पाई? क्या मैं इस एक असफलता के आधार पर अपने पूरे भविष्य को तय कर सकता हूं? 4. असफलता को अपनी पहचान न बनने दें। स्टोइक मानते हैं कि हमारी पहचान हमारे कार्यों से नहीं, बल्कि हमारे चरित्र से बनती है। आप एक असफल प्रयास से ज्यादा हैं। आप अपने मूल्यों, अपने प्रयासों
और अपने सीखने की क्षमता से परिभाषित होते हैं। 5. दृष्टिकोण बदलें। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हम अपने दृष्टिकोण को बदलकर अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं। क्या आप इसे आधा खाली देखते हैं या आधा भरा? असफलता को एक अंत के रूप में देखने के बजाय इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखें। अब जब हमने समझ लिया है कि स्टोइक दृष्टिकोण क्या है, तो आइए कुछ व्यावहारिक तकनीकों पर नजर डालें जो आप असफलता से निपटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 1. नैतिक अभ्यास। यह एक स्टोइक तकनीक है जहां आप जानबूझकर कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं ताकि आप मजबूत बन सकें। उदाहरण के लिए, अगर आप सार्वजनिक बोलने से डरते हैं तो आप छोटे समूहों के सामने बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। यह आपको बड़ी असफलताओं के लिए तैयार करेगा। 2. प्रीमोर्टम विश्लेषण। इस तकनीक में आप कल्पना करते हैं कि आप पहले ही असफल हो चुके हैं और फिर उन कारणों का विश्लेषण करते हैं जो असफलता की ओर ले जा सकते हैं। इस तरह आप पहले से ही उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां चीजें गलत हो सकती हैं और उन्हें रोकने के लिए योजना बना सकते हैं। 3. नेगेटिव विजुअलाइजेशन। इस तकनीक में आप अपनी सबसे बुरी आशंकाओं की कल्पना करते हैं और फिर सोचते हैं कि आप उनसे कैसे निपटेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बड़ी प्रस्तुति देने वाले हैं तो कल्पना करें कि आप बुरी तरह से असफल हो जाते हैं। फिर सोचें, क्या यह वाकई इतना बुरा होगा? मैं इससे कैसे उबरूंगा? यह आपको वास्तविक असफलता के लिए तैयार करेगा और आपको एहसास दिलाएगा कि आप उससे निपट सकते हैं। 4. दैनिक प्रतिबिंब। हर दिन के अंत में अपने दिन का मूल्यांकन करें। आपने क्या सीखा? आप कहां असफल हुए? आप कल क्या बेहतर कर सकते हैं? यह अभ्यास आपको अपनी गलतियों से सीखने और लगातार सुधार करने में मदद करेगा। 5. दृष्टिकोण बदले। जब आप असफल होते हैं तो अपने आप से पूछें, क्या यह 5 साल बाद भी महत्वपूर्ण होगा? अधिकांश मामलों में जवाब नहीं होगा। यह आपको याद दिलाता है कि असफलता अस्थायी है और लंबे समय में महत्वपूर्ण नहीं है। अब जब हमने कुछ व्यावहारिक तकनीकें सीख ली हैं, तो आइए कुछ प्रसिद्ध स्टोइक्स के जीवन से प्रेरणा लें और देखें कि उन्होंने असफलता का सामना कैसे किया। 1. मार्कस ऑरेलियस, रोमन सम्राट। मार्कस ऑरेलियस ने कई युद्धों और महामारियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने मेडिटेशंस में लिखा, बाधा कार्य बन जाती है, हर घटना एक अवसर है। यह हमें याद दिलाता है कि हर असफलता एक अवसर है, सीखने का, मजबूत बनने का या एक नया रास्ता खोजने का। 2. एपिक्टेटस। एपिक्टेटस एक गुलाम से दार्शनिक बने। उन्होंने कहा, लोग परिस्थितियों से परेशान नहीं होते, बल्कि उन परिस्थितियों के बारे में अपने दृष्टिकोण से परेशान होते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि असफलता खुद में बुरी नहीं है, यह हमारा दृष्टिकोण है जो इसे बुरा बनाता है। 3. सेनेका। रोमन दार्शनिक सेनेका ने कहा, हम हर दिन मरते हैं, जीवन हर दिन कम होता है और मृत्यु हर दिन बढ़ती है। यह एक कठोर सत्य लग सकता है, लेकिन यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पास समय सीमित है। इसीलिए असफलता पर बहुत अधिक समय बर्बाद करने के बजाय हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। अब जब हमने स्टोइक दर्शन और असफलता से निपटने के उनके तरीकों के बारे में सीख लिया है, तो आइए देखें कि हम इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। अपने मूल्यों को परिभाषित करें। स्टोइक्स का मानना था कि एक व्यक्ति के मूल्य उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अपने मूल्यों को पहचानें और उन्हें लिख लें। जब आप असफल होते हैं तो अपने आप से पूछें, क्या मैंने अपने मूल्यों के अनुरूप काम किया? अगर हां, तो आप जान सकते हैं कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, भले ही परिणाम आपके पक्ष में न हो। प्रतिदिन की चुनौतियों का सामना करें। हर दिन खुद को छोटी चुनौतियां दें। यह आपको बड़ी असफलताओं के लिए तैयार करेगा। उदाहरण के लिए, आप ठंडे पानी से नहा सकते हैं या एक दिन बिना सोशल मीडिया के बिता सकते हैं। ये छोटी चुनौतियां आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगी। गुणों का अभ्यास करें। स्टोइक्स 4 प्रमुख गुणों पर जोर देते थे: बुद्धि, न्याय, साहस और संयम। हर दिन इन गुणों का अभ्यास करने का प्रयास करें। जब आप असफल होते हैं तो इन गुणों को याद रखें। क्या आप बुद्धिमानी से सीख सकते हैं? क्या आप न्याय संगत हो सकते हैं, यहां तक कि अपने आलोचकों के प्रति भी? क्या आप साहस के साथ फिर से प्रयास कर सकते हैं? क्या आप अपनी प्रतिक्रिया में संयम बरत सकते हैं?
प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहें। स्टोइक्स का मानना था कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि जो हो रहा है उसे स्वीकार करना, लेकिन फिर भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना। जब आप असफल होते हैं तो याद रखें कि यह प्रकृति का हिस्सा है। हर कोई असफल होता है, इसे स्वीकार करें, लेकिन फिर भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना जारी रखें। मृत्यु के बारे में सोचें। यह डरावना लग सकता है, लेकिन स्टोइक्स का मानना था कि मृत्यु के बारे में नियमित रूप से सोचना हमें जीवन की क्षणभंगुरता की याद दिलाता है। जब आप असफल होते हैं तो अपने आप से पूछें, क्या यह मेरे अंतिम दिन पर महत्वपूर्ण होगा? यह आपको याद दिलाएगा कि अधिकांश असफलताएं लंबे समय में महत्वहीन हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे स्टोइक दर्शन हमें असफलता से निपटने में मदद कर सकता है। याद रखें, असफलता एक शिक्षक है, एक शत्रु नहीं। आप केवल अपने प्रयासों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, परिणामों को नहीं। आपके विचार आपकी भावनाओं को निर्धारित करते हैं। अपने विचारों को चुनौती दें। हर असफलता एक अवसर है, सीखने का, मजबूत बनने का या एक नया रास्ता खोजने का। अपने मूल्यों के अनुरूप जिए और आप किसी भी असफलता से ऊपर उठ सकते हैं। याद रखें, असफलता जीवन का एक हिस्सा है। यह आपको परिभाषित नहीं करती, आपकी प्रतिक्रिया आपको परिभाषित करती है। तो अगली बार जब आप असफल हों तो एक स्टोइक की तरह सोचें। इसे एक सीख के रूप में देखें। अपने नियंत्रण में जो है उस पर ध्यान दें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हां, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप असफलता से कैसे निपटते हैं। धन्यवाद देखने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।